नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गगन। आज मुझे एक बहुत ही पुरानी किताब, मेरी यूँ कहूँ कि पुरानी एक याद मिली है। ये मैंने बहुत सारी बुक्स अपनी बचपन से ही संभाल के रखी हुई है, उनमें आज मैंने इसको देखा है। तो उस टाइम पे कौन कौन पढ़ते थे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, 12th की। जब मैं 2008 की है ये, उस टाइम पे मैं 12th क्लास में पढ़ता था। तो 2008 में 12th क्लास में कौन कौन पढ़ता था, कृपया वो कमेंट में बताइए। और उस टाइम की जो इंग्लिश की एमपी बोर्ड की किताब होती थी, ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से छपी हुई है, बहुत ही प्यारी किताब होती थी। और चूँकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो सरकारी स्कूल में किताबों को तो पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन जो भी कुछ सीखा है टीचर्स की या कोचिंग्स की हेल्प से। मुझे लगता है दोस्तों, उस टाइम की जो बुक्स होती थी वो बहुत मज़ेदार होती थी। ये देखिए, इसमें चित्र भी है, वैल्यू ऑफ मैन। और आज की जो बुक्स है उससे तो कठिन ही होती थी, या यूँ कह लो कि हमें कठिन लगता होगा उस टाइम पे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है ये चैप्टर। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम। मतलब जो शब्द होते हैं वो अपना अलग अलग मीनिंग रखते हैं। कुछ शब्द होते हैं, हालांकि उनकी जो स्पेल्ट होती है वो सेम होती है, उनकी स्पेलिंग सेम होती है, साउंड भी कई बार सेम होता है, लेकिन अर्थ जो है उनके अलग अलग होते हैं। इज इंग्लिश अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, व्हाट मेक इट सो। क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है और इसको कठिन बनाता कौन है। तो ये उस टाइम तो पढ़ते थे तो हमें समझ में भी नहीं आता था कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। पढ़ना ही नहीं आता था, इतना अच्छे से नहीं आता था फिर। यूँ कह लो कि इंग्लिश का अर्थ करना ही 12th के बाद ढंग से सीखा है। ढंग से तो खैर पढ़ाते पढ़ाते सीख जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो अर्थ बिल्कुल ही नहीं आता था। एक निबंध आता था उस टाइम पे, वंडर ऑफ साइंस का। वंडर ऑफ साइंस के निबंध के सहारे ही 90% बच्चे पास होते थे। तो सोच सकते हैं, एक निबंध के भरोसे पूरा जाता था। अगर वो निबंध किसी साल नहीं आता था ना, तो समझ लीजिए अधिकतर बच्चे जो है फेल हो जाते थे। आजकल तो कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत उसी में पास हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ थीप, कैन अ थीप बी नोबलर देन अ सेज। तो इस तरह से बहुत मज़ेदार पार्ट होते थे उस टाइम पे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि कौन कौन 2008 के बैच में 12th पास किए हैं। थैंक यू।